इस वीडियो में ऐसी बातें कही गई हैं जो आपके दुनिया, परिवार और समाज को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप सिर्फ साधारण जीवन जीना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए न हो, क्योंकि इसकी बातें आपको झकझोर सकती है। लेकिन अगर आप आध्यात्म को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास साबित होगा। मैं कौन हूं? अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य। एक दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारा नाम मिट जाएगा, पहचान धुंधली पड़ जाएगी और ये शरीर बस राख में बदल जाएगा। लेकिन सोचो, क्या यही तुम्हारी असली पहचान थी? आज जिस चेहरे को तुम आईने में देखते हो, जो नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है, जिन लोगों के साथ तुम अपना जीवन बिताते हो, क्या यही तुम हो? अगर हां, तो जब ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या तुम भी खत्म हो जाओगे? अगर कोई तुम्हारा नाम भूल जाए तो क्या तुम अस्तित्व में नहीं रहोगे? अगर तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए तो क्या तुम भी मिट जाओगे? या फिर तुम कुछ और हो, कुछ ऐसा जो इन सभी चीजों से परे है, जो इस अस्थाई दुनिया से नहीं बल्कि किसी अनंत स्रोत से निकला है? क्या हम सिर्फ ये शरीर है? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा भी है। अगर तुम सिर्फ ये शरीर होते तो हर जन्म में तुम्हारी पहचान वही रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हारा नाम, परिवार, परिस्थितियां, यहां तक कि यादें भी बदल जाती है। अगर शरीर ही मैं होता तो जन्म और मृत्यु के बीच का सफर इतना रहस्यमय क्यों होता? कभी सोचा है, जो लोग मृत्यु के करीब से लौटे हैं वे कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। कभी सोचा है, जब तुम गहरी नींद में होते हो और अपने अस्तित्व को भूल जाते हो, तब भी तुम मौजूद होते हो? अगर तुम सिर्फ शरीर, नाम और पहचान नहीं हो तो फिर असली तुम कौन हो? यही सवाल सबसे बड़ा रहस्य है। यही सवाल हमें हमारी असली सच्चाई की ओर ले जाता है। इसी सत्य को समझाने के लिए इस दुनिया में कई महापुरुष आए जिन्होंने परम सत्य का अनुभव किया। उनमें से एक थे परमहंस योगानंद, जिन्होंने आत्मज्ञान की रोशनी फैलाई। परमहंस योगानंद कहते थे, तुम ये शरीर नहीं हो, ये मन भी नहीं हो, तुम असीम चेतना हो जो इस ब्रह्मांड से भी परे है, लेकिन तुम इसे भूल गए हो। हमारा पूरा जीवन एक पहचान बनाने और उसे बचाने में बीत जाता है। हम अपने नाम, शरीर, पद और रिश्तों के आधार पर खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? सोचो, बचपन में तुम्हारा नाम कुछ और था, शरीर छोटा था, सोच अलग थी। आज तुम बदल चुके हो, शरीर नया, विचार नए, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं वही हूं। तो असली तुम कौन हो? अब एक और गहरी बात पर ध्यान दो। जब तुम सोते हो तो तुम्हारी पहचान कहां चली जाती है? तुम्हारा नाम, जिससे दुनिया तुम्हें पहचानती है, निष्क्रिय हो जाता है। तुम्हारा शरीर, जिससे तुम दुनिया को महसूस करते हो, बस पड़ा रहता है। तुम्हारा पद, जिम्मेदारियां, रिश्ते सब गायब हो जाते हैं। लेकिन जब तुम जागते हो तो कहते हो, मैं सोकर उठा हूं। तो फिर कौन सोया था, कौन जागा? अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ ये बाहरी चीजें होती तो नींद में जाते ही तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर वो कौन है जो हर अनुभव के पीछे हमेशा बना रहता है? परमहंस योगानंद कहते थे, तुम्हारी असली पहचान वह चेतना है जो हर अनुभव को देख रही है, जो इन सब चीजों से परे है। अगर ये शरीर, ये नाम और ये समाज से मिली पहचान असली मैं नहीं है, तो फिर मैं कौन हूं? परमहंस योगानंद कहते थे, ये संसार एक सपना है। जो भी तुम मानते हो वो बस एक छाया मात्र है। हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं, लोग, वस्तुएं, घटनाएं, हमें ठोस और वास्तविक लगती है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? सोचो, अगर तुम सिर्फ ये शरीर होते तो हर जन्म में तुम्हारी पहचान वही रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर जन्म में तुम्हारा नाम बदल जाता है, परिवार अलग होता है, स्वरूप नया होता है। तो क्या तुम सिर्फ ये शरीर हो या फिर तुम कुछ और हो, कुछ जो इस संसार से परे है? अगर तुम्हें पिछले जन्म की याद नहीं
तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम अस्तित्व में ही नहीं थे? और अगर अगले जन्म में इस जीवन की याद नहीं रहेगी, तो क्या ये सब एक सपना था? परमहंस योगानंद समझाते हैं कि जैसे सोते समय एक सपना हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, वैसे ही ये जीवन भी एक दिव्य स्वप्न मात्र है। जब तक हम इसमें उलझे रहते हैं, ये सच जैसा प्रतीत होता है। लेकिन जिस दिन कोई जाग जाता है, उसे एहसास होता है कि ये सब बस एक अस्थायी अनुभव था। तो असली सवाल ये है, अगर ये दुनिया एक सपना है, तो उस जागने वाली सच्चाई का स्वरूप क्या है? कौन है वो जो हर जन्म में नया नाम, नया शरीर और नई पहचान लेने के बावजूद वही बना रहता है? सोचो, अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ ये शरीर होती, तो क्या मृत्यु के बाद तुम खत्म हो जाते? अगर तुम्हारा नाम ही तुम्हारी सच्चाई होती, तो क्या नाम बदलने से तुम बदल जाते? अगर समाज में मिला दर्जा ही असली पहचान होती, तो क्या ये तुम्हारे बिना भी बना रह सकता था? परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम ना ये शरीर हो, ना ये नाम, ना ये पहचान। ये सब अस्थाई है। असली मैं इससे बहुत परे है। लेकिन अगर ये सब अस्थाई है, तो फिर असली मैं क्या है? क्या ये सत्य कभी सामने आ सकता है? क्या हम अपनी वास्तविक पहचान को जान सकते हैं? और अगर हां, तो कैसे? योगानंद कहते थे, जब तुम अपनी आंखें बंद कर भीतर जाते हो, तब असली तुम से सामना होता है। ये वही क्षण होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस शरीर से परे हो। भीतर जाते ही क्या होता है? एक गहरी शांति तुम्हें घेरने लगती है। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। एक अनोखा अनुभव होता है जो शब्दों से परे है। और फिर एक प्रकाश प्रकट होता है, एक ऐसी रोशनी जो ना कभी जन्मी थी और ना ही कभी मरेगी। यही रोशनी असली तुम है, एक अजर, अमर, अनंत चेतना। लेकिन ये रोशनी सिर्फ महापुरुषों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भीतर भी है। अब सवाल ये है, क्या तुम इस प्रकाश को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने असली स्वरूप को जानने का साहस रखते हो? परमहंस योगानंद कहते थे, तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। लेकिन ये केवल एक विचार नहीं है, ये एक अनुभव है। जब तुम खुद को सिर्फ अपने शरीर, नाम या विचारों तक सीमित रखते हो, तब तुम अपनी वास्तविकता से दूर हो। लेकिन जब तुम गहरे ध्यान में भीतर जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है, तुम सीमित नहीं, तुम अनंत हो। पर यह अनुभव तभी संभव है जब तुम अपने विचारों से परे जाओ, तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो, तुम अपने डर को छोड़ दो। क्योंकि जब तक तुम इन चीजों से जुड़े रहोगे, तब तक खुद को बस एक इंसान समझोगे। लेकिन जैसे ही भीतर जाओगे, तुम्हें एहसास होगा, तुम सिर्फ ये शरीर नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड हो। तो क्या तुम सच में जागना चाहते हो? तुम शेर हो, भेड़ नहीं। अपनी असली पहचान को पहचानो। एक बार एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में चला गया। भेड़ों ने उसे पाला और धीरे धीरे उसने खुद को भी भेड़ मान लिया। वो उनके साथ चरता, उनकी तरह डरता और उन्हीं की तरह मिमियाता। फिर एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक बड़े शेर की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि एक शेर भेड़ों के बीच भेड़ की तरह रह रहा है। ये देखकर वो चौंक गया। उसने पास जाकर उसे पुकारा, लेकिन वो घबराकर भागने लगा, जैसे कोई भेड़ हो। बड़े शेर ने उसे पकड़ा और पास के एक शांत जलाशय तक ले गया। देखो पानी में और खुद को पहचानो, बड़े शेर ने कहा। जब उस छोटे शेर ने पहली बार पानी में अपनी असली परछाई देखी, तो उसे एहसास हुआ, वो भेड़ नहीं था, वो जंगल का राजा था। और उसी क्षण उसने पहली बार एक जोरदार दहाड़ लगाई। यही हमारी भी कहानी है। हम भी भेड़ों की तरह दुनिया की बातों में उलझ गए हैं। हमने खुद को सिर्फ नाम, शरीर और समाज की पहचान तक सीमित कर लिया है। लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? परमहंस योगानंद कहते थे, तुम एक सीमित इंसान नहीं, बल्कि अनंत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। लेकिन जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं, तब तक एक भेड़ की तरह ही जीते रहोगे। अब सवाल यह है,
कितने जन्म और लगेंगे ये समझने के लिए कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना है? कब तक हम अपने असली स्वरूप को भूलकर इसी भ्रम में जीते रहेंगे? कब तक हम खुद को केवल नाम, पद, रिश्तों और समाज की पहचान से बांधे रखेंगे? सोचो, हर जन्म में हम नया शरीर लेते हैं, नया नाम पाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। हर बार हम इन्हीं चीजों से खुद को जोड़ लेते हैं और अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। तो क्या इस जन्म में भी यही दोहराएंगे या इस बार सच्चाई को जानने का साहस करेंगे? योगानंद कहते थे, तुम ना ये शरीर हो, ना ये मन, ना ये विचार, तुम असीम चेतना हो। लेकिन अगर आत्मा ही असली मैं है तो मैं इसे अनुभव कैसे कर सकता हूं? अब समय आ गया है जागने का। ज्ञान ही नहीं, अनुभव जरूरी है। योगानंद कहते थे, आत्म साक्षात्कार कोई सिद्धांत नहीं, ये एक जीवंत अनुभव है और ये अनुभव किताबों से नहीं मिलेगा, तर्क वितर्क से नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब तुम ध्यान की साधना करोगे, भीतर की शांति को महसूस करोगे, सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे। मौन, बाहर से भीतर की यात्रा। आज हमारी जिंदगी में सिर्फ शोर है, सोशल मीडिया, भागदौड़, विचारों का तूफान। लेकिन क्या तुमने कभी पूर्ण मौन में बैठकर खुद को सुना है? योगानंद कहते थे, जिस दिन तुम बाहर की दुनिया को कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हें भीतर की सच्ची दुनिया दिखाई देगी। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी बातचीत के। पहले कुछ मिनट बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक नई शांति जागेगी। ध्यान, विचारों से परे जाना। हमारा मन एक बंदर की तरह है, हर पल इधर उधर कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें वर्तमान में आना होगा। योगानंद ने ध्यान के कई रहस्य सिखाए, जिनमें क्रिया योग सबसे प्रभावशाली है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे, तब तुम्हें भीतर की असली रोशनी दिखाई देगी। रोज सुबह और रात को कम से कम 10 मिनट ध्यान करो। अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों की हलचल को शांत होने दो, भीतर के साक्षी बनो। ईश्वर से जुड़ाव, भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना। ये यात्रा सिर्फ मौन और ध्यान तक सीमित नहीं है, ये परम सत्य तक पहुंचने की यात्रा है। जब ध्यान गहरा होता है तो भीतर एक रोशनी जागती है, एक शाश्वत प्रेम, एक अद्भुत शांति। योगानंद कहते थे, जब तुम अपनी आत्मा को अनुभव करोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम हमेशा ईश्वर के अंश थे। अपने हर काम में ईश्वर को याद करो। जब कुछ अच्छा हो, उन्हें धन्यवाद दो। जब मुश्किलें आए, उनसे मार्गदर्शन मांगो। धीरे धीरे तुम्हारा जुड़ाव गहरा होता जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस जन्म में ये अनुभव नहीं किया, तो क्या होगा? क्या तुम फिर से जन्म लोगे? फिर से एक नया नाम, नया शरीर और वही अनजान जिंदगी जीने को मजबूर होंगे? फिर से वही संघर्ष, वही सवाल, वही भ्रम और फिर अंत में वही मृत्यु, बिना ये जाने कि तुम सच में कौन थे? योगानंद कहते थे, जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानती, वो जन्मों तक भटकती रहती है। तो क्या यही तुम्हारी नियति है, या फिर तुम इस रहस्य को अभी और यही जान सकते हो? अगर ये सवाल तुम्हें सोने नहीं दे रहा, मैं कौन हूं, तो समझ लो तुम इस सफर के लिए तैयार हो। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की यात्रा है, जहां सारे उत्तर छिपे हैं। योगानंद का ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर भी है, बस तुम्हें उसे जागृत करना है। तो क्या तुम तैयार हो खुद को पहचानने के लिए? अगर इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे।